नमस्कार दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर हैशटैग आर्बिट्राज के अंदर आपको डिपॉजिट किस तरीके से करना है ये बहुत ध्यान से समझना, बिना इस वीडियो को देखे मत करना कोई भी, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर कोई परेशानी ना आए। ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर हम हैं इस वक्त, और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए इस बॉक्स के अंदर ऐड फंड्स दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको $60 दिखा रहा होगा, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। $60 में $10 आपकी एक्टिवेशन फ़ीस के, और जो है $50 जो है वो आपके जो फिक्स इसके हैश पैक के लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे $60 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसके ऊपर आप रहने दें। अगर आपको एक ही लेना है या ज़्यादा लेने हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा फंड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आप क्लिक करेंगे, देन उसके बाद प्रोसीड टू ऐड फंड की पे क्लिक कर देंगे। ये ग्रीन टिक और ऐड फंड, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको USDT BSC20 अमाउंट आपके हाथ में होनी चाहिए, जिस भी वॉलेट में रखी है। इसके बाद आपको इस पार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है जहाँ पे USDT BSC लिखा है। अब यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगी। कनेक्ट Web3 वॉलेट, आपका वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो जाए, उसके थ्रू आपके वहाँ से खुद ही कट जाए, एक वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है स्कैन QR कोड का। ये सारी टर्म्स कंडीशन पढ़ें, इसको क्लिक करें, कंटिन्यू करें, तो यहाँ पे आपका QR कोड आ गया। तीसरी ऑप्शन है मैनुअली, इसको भी पूरा पढ़ें और कंटिन्यू करें, यहाँ पे आपके सामने एड्रेस आ गया। दोस्तों यहाँ पे जब आप अमाउंट पे करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कंपनी का एड्रेस शो हो रहा है, और नीचे उसके उस एड्रेस के बगल में आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर नीचे अमाउंट है, इसको भी आप इसी तरीके से कॉपी कर सकते हो, बट सबसे पहले हम करेंगे एड्रेस को कॉपी, देन उसके बाद हम जाएंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। मान लीजिए ट्रस्ट वॉलेट पे जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट पे जाने के बाद मान लीजिए हमारे यहाँ पर अमाउंट है BEP20 के अंदर अमाउंट पड़ी हुई है, और ये कौन सी होती है BEP20 देख लीजिए, USDT BNB स्मार्ट चेंज, जो सबसे ऊपर करेंसी लिखी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके अमाउंट होनी चाहिए कंपनी को भेजने के लिए। देन उसके बाद सेंड पे क्लिक करके यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस पेस्ट कर देंगे, वो वाला जो कॉपी हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा दबा करेंगे, पेस्ट की ऑप्शन आ जाएगी, या पेस्ट पर क्लिक करने से यहाँ पेस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट भरनी है वो कितनी भरनी है, ये देखने वाली चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे 60.50 कंप्लीट अमाउंट बता रहा है, बट आपको ये अमाउंट ना भर के आपको यहाँ पर राउंड फिगर में 61 कर लेनी है, एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ताकि आपकी गैस फी भी जो है, जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया ना, ऐसे कॉपी नहीं करना, यहाँ पे बढ़ा देना है इस अमाउंट को। 61.50 की बजाय यहाँ पे 61 टोटल कर दीजिए, यानी बढ़ी हुई अमाउंट होनी चाहिए, ताकि आपकी गैस फी वगैरह भी इसमें कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक आगे एक दो ऑप्शन और आएंगी, और वहाँ से आपका जो अमाउंट है वो कंपनी अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ख़ास चीज़ एक ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि आपने किया वहाँ से ट्रस्ट वॉलेट से, और आपकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर शो नहीं हुई, तो आपको क्या करना है, ठीक है, उसको वैलिडेट करना पड़ेगा आपको। उसको वैलिडेट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये $61 ट्रस्ट वॉलेट में हूँ इस वक्त, मैं $61 को मैंने भेजा था। तो यहाँ पे मोर डिटेल पर चले जाएंगे। मोर डिटेल पर यहाँ से इसकी ट्रांजैक्शन आईडी ले लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी हिस्से में आपको यहाँ पर आना है। चलो मैं बैक से दोबारा लेकर आता हूँ आपको, कि आपने भेजा, यहाँ पर आपको अमाउंट शो नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप ऐड फंड्स में, नहीं सॉरी, यहाँ पर आप जाएंगे ये तीन लाइन के ऊपर यहाँ लेफ़्ट साइड में तीन लाइन, देन ऐड फंड हिस्ट्री पे चले जाएंगे, ठीक है। ऐड फंड हिस्ट्री पे जाएंगे, देन उसके बाद आप मान लीजिए कि यहाँ पर आए थे, ठीक है, ये वाली है जो है आपकी पेंडिंग शो हो रही है, आए नहीं है अभी आपके पास। तो आप क्या करेंगे, पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोबारा मैनुअली अगर आपने किया था तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करके यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे दोबारा उसी पेज पर आ गए आप जहाँ पे
जब आपने भेजा था तो वही पेज है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो येलो वाला जो बॉक्स है यहाँ पर आप जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस बटन को आई हैव ट्रांजैक्शन हैश, इसको ऐसे कर लेंगे, दबा देंगे तो ये राइट साइड में ऑन हो गया। अब यहाँ एंटर योर ट्रांजैक्शन हैश, ये कौन सी ट्रांजैक्शन हैश है आपकी? वही जो हमने कॉपी की थी, कहाँ से? इधर से, जो ट्रांजैक्शन हमने आईडी, जो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ से की थी कॉपी, वो यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे कुछ देर में ही आप देखेंगे कि वैलिडेट होकर वो अमाउंट आपके अकाउंट में शो हो गई। इस तरीके से कंप्लीटेड दिखाई देगी फिर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अमाउंट लेकर आनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जब अमाउंट आपके पास आ गई, देन उसके बाद आपको दो हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं, ये डैशबोर्ड के ऊपर आ गए हम दोबारा, यहाँ पे आकर करने हैं। सबसे पहले $10 से आपको एक्टिवेट ऑटो पूल लाइसेंस, ये बाई कर लेना है। मैं ऑलरेडी बाई कर चुका हूँ। यहाँ पर एक बटन आएगा, बार बार आपको उसको क्लिक करने पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मैसेज, ये जैसे टू सून टू रिन्यू, ऐसे कुछ ना कुछ मैसेज आते रहेंगे, क्योंकि ये नेटवर्क बिजी है, बहुत सारे लोग इस वक्त कर रहे हैं, इस वजह से इसको बार बार ट्राई करते रहना है, बार बार ट्राई करते रहना है। जैसे ही ये आपका हो गया तो आपके $10 की एक्टिवेशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि बार बार इसको आपको हर एक 2 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद दोबारा दोबारा ट्राई करते रहना, इसको करके ही छोड़ना है, कहने का मतलब ये हो जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको जाना है और लाइसेंस बाई कर लेना है अपना। लाइसेंस तो आपने बाई कर लिया $10 का। यहाँ पे जाना है, परचेज़ हैशटैग करना है। अब इनमें से कोई भी एक हैशटैग चूज़ कर लिया, मान लो टिकटॉक कर लिया, परचेज़ नाउ पे गए, ठीक है। ये भी, ये देखिए, ये अभी तो 2 मिनट में ले लिया ना इसने, ठीक है। बट इसे लेने में भी ये कहीं ना कहीं नाटक कर सकता है थोड़ा बहुत, तो आप इसको क्या करेंगे, हर एक एक 2-2 मिनट बाद आप ट्राई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है, ताकि ये भी आपका हो जाए। ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीट होने ज़रूरी हैं एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि पूरी वीडियो